हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा चक्कर की स्पर्श रेखा क्या होती है और चक्कर की सीकेंट रेखा क्या होती है। आइए आज उन सभी बातों को फिर से रिवाइज करते हैं और करेंगे आज हम उन पर बेस्ड कुछ सम्स। लेट अस बिगिन। फर्स्ट पॉइंट है, जो चक्कर का टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, वो चक्कर को केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटती है, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। नंबर 2, एक सीकेंट रेखा तब टेंजेंट रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी, जब सीकेंट के दोनों अंत बिंदु, जो काटवें बिंदु हैं जहाँ पर सीकेंट रेखा चक्कर से मिलती है, जब वो दोनों बिंदु आपस में मिल जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, उस वक्त सीकेंट रेखा टेंजेंट रेखा बन जाती है। तीसरा पॉइंट, वो बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा चक्कर को टच करती है, ऐसे बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। फोर्थ पॉइंट, किसी भी चक्कर के बिंदु से हम केवल एक ही टेंजेंट रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। पॉइंट नंबर 5, चक्कर का स्पर्श रेखा चक्कर के अर्धव्यास से, उसी बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकला हुआ स्पर्श रेखा और चक्कर का अर्धव्यास दोनों आपस में लंबाकार होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। छठा पॉइंट कह रहा है कि अगर दिया गया बिंदु चक्कर के घेरे की बजाय चक्कर के अंदर स्थित है, तो उस पॉइंट में से हम चक्कर की स्पर्श रेखा बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बल्कि जो रेखा उस बिंदु से निकलेगी उसे हम कहेंगे चक्कर की सीकेंट रेखा, काटवीं रेखा। और 7वें पॉइंट में बताया गया है कि अगर वही बिंदु चक्कर के बाहर स्थित है, ना ही चक्कर के अंदर और ना ही चक्कर के घेरे पर, बल्कि चक्कर से दूर बाहर की तरफ, तो ऐसे बिंदु से हम दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और उन टेंजेंट लाइंस की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आपस में बराबर होती है, दे आर इक्वल इन लेंथ। और फाइनली 9वां पॉइंट, अगर लाइन चक्कर के अंदर से जा रही है और उसको चक्कर को दो पॉइंट्स P और Q पे मिलती है, तो ऐसी लाइन को हम चक्कर की काटवीं रेखा या सीकेंट लाइन कहेंगे। वो चक्कर की टेंजेंट लाइन नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि वो चक्कर को घेरे पर टच नहीं कर रही है। तो ये 9 बातें थी चक्कर के टेंजेंट, चक्कर की स्पर्श रेखा और चक्कर की सीकेंट काटवीं रेखा के बारे में। इन बातों को हमेशा माइंड में रखना है जब ये टॉपिक आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट्स पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमें सॉल्व करके देखनी है। आइए शुरू करते हैं। नाउ वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, draw a circle and two lines parallel to given line such that one is tangent and other a secant to the circle. Means आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा चक्कर ड्रॉ करने के लिए कहा गया है जिसमें दो लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो कि एक टेंजेंट लाइन हो और एक सीकेंट लाइन हो, और कंडीशन ये है कि दोनों टेंजेंट और सीकेंट लाइन आपस में पैरेलल भी हों, समानांतर भी होनी चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमने पहले चित्र में देखा कि यहाँ पर एक चक्कर है जिसका व्यास AB है और चक्र का केंद्र O से दर्शाया गया है। रेखा PQ व्यास AB के समांतर है। यह चक्कर को बिंदु D पर टच कर रही है, इसलिए PQ रेखा चक्कर की टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा। उसी प्रकार LM रेखा भी AB के समांतर है, व्यास के समांतर है, और ये चक्कर के बीचों बीच गुजर रही है, इसलिए ये चक्कर की सीकेंट लाइन है। LM सीकेंट लाइन, PQ टेंजेंट लाइन, ये दोनों AB के समांतर हैं, व्यास के समांतर, इसलिए ये दोनों आपस में भी पैरेलल हैं, समांतर हैं। इस तरह हमने पहले एग्जाम्पल का हल निकाल लिया है। एग्जाम्पल 2, find the length of the tangent from a point which is at a distance of 10 centimeters from the center of the circle of radius 6 centimeters. इस सम को हम चित्र की सहायता से समझेंगे। यहाँ पर सेकंड डायग्राम में देखिए, एक चक्र है जिसका केंद्र है O, जिसके बाहर की तरफ P बिंदु दिया गया है। P O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और
क्यू बिंदु चक्कर का स्पर्श बिंदु है जहाँ से टेंजेंट रेखा पी क्यू निकल रही है। चक्कर का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। हमें पता करना है टेंजेंट की लंबाई मीन्स पी क्यू कितना लेंथ है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर चित्र में क्लियरली देख रहे हैं कि पी क्यू टेंजेंट लाइन है, क्यू ओ चक्कर का अर्धव्यास है। और अभी हमने पिछले पॉइंट्स में रिकॉल किया था कि टेंजेंट लाइन चक्कर के अर्धव्यास के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, लंबाकार होती है। इट मीन्स ट्राइएंगल पी क्यू ओ, ये जो त्रिभुज हमें दिख रही है ये एक समकोण त्रिकोण है, राइट एंगल ट्राइएंगल है, जिसकी दो भुजाएं पी ओ और ओ क्यू हमें पता है और तीसरी भुजा पी क्यू हमने पता करनी है। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अनुसार कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर कर्ण है पी ओ, आधार है पी क्यू और लंब है ओ क्यू। हम इन सब की वैल्यूज़ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं और हमें मिलेगा टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू वर्गमूल पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। पी ओ की वैल्यू रखी 10, ओ क्यू की वैल्यू 6 और ये बन गया वर्गमूल 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। 10 का वर्ग हुआ 100, 6 का वर्ग 36, ये बन गया 100 माइनस 36 का वर्गमूल। या फिर पी क्यू इज इक्वल टू वर्गमूल 64, ये हुआ 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल ली है 8 सेंटीमीटर, जो कि बाहरी बिंदु पी की बिंदु क्यू से दूरी है। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं टेंजेंट टू द सर्कल टॉपिक से रिलेटेड। एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मीन्स जो टेंजेंट्स हम डायमीटर चक्कर का व्यास उसके अंत बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। आइए इसका हल देखते हैं। उसके लिए हमने चक्कर लिया जिसका केंद्र है O और उसका व्यास है AB, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस व्यास की दोनों तरफ हमने स्पर्श रेखाएं बनाई। स्पर्श बिंदु A से निकलने वाली स्पर्श रेखा है AP और स्पर्श बिंदु B से निकलने वाली स्पर्श रेखा है BQ। अब हमने अभी जो पॉइंट्स रिमेंबर किए थे उनमें से एक पॉइंट था कि स्पर्श रेखा चक्कर के अर्धव्यास के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए स्पर्श रेखा AP का अर्धव्यास AO के साथ 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स कोण A 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली स्पर्श रेखा BQ का अर्धव्यास OB के साथ भी 90 डिग्री का कोण है, मीन्स कोण B भी 90 डिग्री हुआ। इन दोनों बातों को हमने समीकरण बनाकर इस प्रकार लिख लिया कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इन दोनों साइड्स को आपस में जोड़ लेते हैं, दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट में राइट हैंड साइड, और एडिशन के बाद हमें मिला एंगल OAP प्लस एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 हुआ 180 डिग्रीज़। अब जब हमने समांतर रेखाएं छोटी क्लासेस में सीखी थी तो उनमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समांतर रेखाओं के अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। या फिर इसके उल्ट देखें कि अगर अंदरूनी कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो रेखाएं आपस में समांतर हैं। यही बात यहाँ पर लागू करेंगे। यहाँ पर अंदरूनी एंगल है A और B, काटवीं रेखा है AB और उनके अंदरूनी एंगल आपस में 180 का जोड़ दे रहे हैं। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि रेखा AP और रेखा BQ आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। इस तरह से पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी कि
जो लाइंस पैरेलल हैं उनके अंदरूनी एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी की सहायता से हमने दोनों स्पर्श रेखाओं को आपस में पैरेलल समानांतर प्रूव कर दिया है। साथियों, इस तरीके से हम टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइंस के सम्स कर सकते हैं। देखने में ये बहुत आसान है, लेकिन करने के बाद आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, उसी से हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।